हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जब भी गाय भैंस को ब्लॉट हो जाता है यानी कि उसका पेट फूल जाता है तो हमें उस कंडीशन में अपने रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर की हेल्प से कौन कौन से इंजेक्शन आते हैं उसको लगवाना है। ऐसी कौन कौन सी सिरप आती है जिसको पिला करके हम लोग अपने पशुओं में जो ब्लॉट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पशुओं में ये ब्लॉट होता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पशुओं में ब्लॉट एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, जब कोई पशु बहुत ज़्यादा मतलब फोडर खा लेता है या कोई घास खा लिया तो उसके वजह से क्या होता है, जो पशु होते हैं उसके पेट फूल जाते हैं और उसमें जो गैस होती है गैस नहीं पास हो पाती है तो उसको हम लोग ब्लॉट कहते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉट होता कितने प्रकार का है। तो ब्लॉट इसमें फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्रॉदी ब्लॉट, दूसरा होता है गैसियस ब्लॉट। फ्रॉदी ब्लॉट में क्या होता है, जैसे कि जब कोई मतलब सड़ी गली वस्तु खा लिया या बहुत ज़्यादा लेग्यूमिनस फोडर खा लिया यानी कि बहुत ज़्यादा घास खा लिया है या बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट खा लिया है तो उसके वजह से क्या होता है, पशुओं के मुंह में मतलब फ्रॉदी ब्लॉट हो जाता है। यानी कि फ्रॉदी का मतलब ही है कि जो लेग्यूमिनस फोडर होती है उसको खा लेता है तो फिर आप देखेंगे मुंह से झाग निकलने लगेगा, तो उसको हम लोग प्राइमरी ब्लॉट कहते हैं। सेकेंडरी ब्लॉट में क्या होता है कि जो रूमेन होता है उससे गैस ही नहीं पास हो पाती है। उसके वजह से क्या होता है, जो पशु होता है पशु में बहुत सारी गैस हो जाती है और उसको पशु को मतलब बहुत अगर सही समय पर उपचार नहीं किया जाता तो इसमें इसकी डेथ भी हो सकती है। इसको हम लोग सेकेंडरी ब्लॉट या गैसियस ब्लॉट के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, हमें कैसे पता चले कि हमारे पशु को ब्लॉट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मतलब उसके पेट से एग्जामिन कर सकते हैं, उसका आप पेट देख सकते हैं कि जो पशु है उसका पेट काफ़ी ज़्यादा फूल गया है और उसको गैस नहीं पास हो पा रही, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। जब आप रूमेन चेक करेंगे तो जो उसकी रूमनल मोटिलिटी होती है वो डाउन हो जाती है। इसमें पशु ना तो जुगाली कर पाता है। अगर बहुत ज़्यादा मतलब ब्लॉट हो गया है, बहुत ज़्यादा पेट फूल गया तो पशु आप देखेंगे कि लेट जाता है और इसके 24 घंटे के अंतर अंतर इसकी मृत्यु तक भी हो जाती है पशुओं में। खास करके जैसे बछड़ा है, बछिया है, जब वो ज़्यादा घास खा लेते हैं या मतलब कोई सड़ी गली चीज़ खा लेते हैं तो उनमें जनरली आपको देखने को मिलेगा। और जो बड़े पशु हैं जो नई नई घासें होती हैं उसको खा लिया, उसको खाने से क्या होता है, पशु में कई बार देखा जाता है कि फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है या मतलब जैसे बहुत ज़्यादा घास खा लिया या कंसनट्रेट खा लिया तो उसके वजह से पशुओं में गैस बनने लगती है। उसके वजह से ब्लॉट के लक्षण आपको देखने को देखेंगे कि मतलब जब वो जो फीसेस होता है उसमें आपको कभी कभी ब्लड भी देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा जब एब्डोमिनल पेन होता है तो पशु को ब्लड भी आपको देखने को मिलेगा और उसके पेट में एंठन टाइप की, मरोड़ टाइप की दर्द होगी। फिर आप रूमनल मोटिलिटी चेक करेंगे तो वो आपको डाउन देखने को मिलेगी। यही इसके मेन लक्षण होते हैं फ्रेंड्स। ये इसके लक्षण हो गए। अब हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस की कि हम लोग ब्लॉट को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉट को हम लोग हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर डायग्नोस कर सकते हैं। फिर दूसरा, इसका रूमनल जो फ्लूइड होता है उसको भी हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं। ये हो गई ब्लॉट की डायग्नोसिस। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि इसका उपचार यानी कि इसका ट्रीटमेंट अपने रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर की हेल्प से क्या करवाएं कि जो हमारा पशु है ब्लॉट से ग्रसित है सही हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या करवाना है, यदि ब्लॉट मतलब ज़्यादा नहीं है, फ्रोदी ब्लॉट है, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, अपने पशु को जो ब्लाटोसिल का लिक्विड आता है 100 ml का, तो आपको अपने पशु को 50-50 ml करके एक घंटे के अंतराल में उसको पिला देना है। यदि ब्लाटोसिल नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, फिर मैं आपको देसी दवाई बता रहा हूँ। जैसे कि सरसों का तेल आता है, सरसों का तेल लेना है। जो बड़ा पशु है आप उसमें मतलब 300 ml 400 ml आप उसको पिला दीजिए। यदि पाड़ा पाड़ी है, बछड़ा बछिया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है,
जो ब्लाटोसिल के अभी आपको मैंने लिक्विड बताया है, तो उसको 100 ml के बजाय आपने बछड़े या बछिया को मतलब 50 ml भी उसकी आधी डोज आपको देनी है। जो सरसों का तेल आपको मीठा तेल पिलाना है, तो 200 से 250 ml के समथिंग अपने बछड़े या बछिया को मीठा तेल पिला दीजिए। ये हो गया मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब हम लोग बात करते हैं कि अपने रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर की हेल्प से कौन कौन से इंजेक्शन लगवाने हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में क्या किया जाता है, यदि ब्लड बहुत ज़्यादा हो गया है, गैस बन गई है, तो जो मतलब 16 गाज की निडल आती है उसको मतलब जो लेफ्ट फ्लैंक होता है उसमें प्रिक करके जितनी भी गैस है गैस को निकाल दिया जाता है। तो जब आप गैस को निकालेंगे तो आप देखेंगे उसमें मतलब एक अजीब सी गैस आपको देखने को मिले, एकदम बदबूदार गैस निकलेगी जब रूमेन को पंचर करते हैं। फिर आपको क्या करना है, जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आती है आपको कम से कम 60 से 70 ml आपको ओटीसी इंट्रारूमनल डालना है। आपको इंट्रामस्कुलर नहीं लगाना है, इंट्रारूमनल आपको डालना है। उसको डालने से क्या होगा कि जो भी गैस बन रही है, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या मतलब जिस टाइप का अगर मतलब गैस है, तो वो सारा का सारा अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये आपको मैंने पहला तरीका बताया। पहला आपको निडल प्रिक करना है, फिर दूसरा आपको इंट्रारूमनल ओटीसी डालना है। फिर जैसे आपका पशु कुछ खा पी नहीं रहा तो आपको बेला मिल का इंजेक्शन लगाना है। जो बड़े पशु हैं उसको आपको 10 ml लगाना, जो छोटा पशु है आप उसको 5 ml लगा सकते हैं। फिर लास्ट में इंजेक्शन आपको एविल का देना है। जो बड़ा पशु है आप उसको 10 ml दे सकते हैं, जो छोटा पशु है आप उसको 5 ml दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग ब्लड का कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं। अब बचाव के बारे में बात करते हैं, तो आपको क्या करना, अपने पशु को हल्की डाइट देनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड डाइट आपको नहीं देना है। सॉफ्ट डाइट देंगे तो जिससे कि आपके पशु को मतलब जल्दी से पच जाएगा, ब्लड की प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा आप चाहो तो जो मीठा नमक आता है वो भी आप अपने मतलब बछड़े या बछिया गाय भैंस को पिला सकते हैं। इस प्रकार से आप ब्लड का कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।